जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 11 नवंबर और दिन मंगलवार है। आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, जो आज रात 11:08 तक रहेगा। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:41 और सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से सुबह 5:48 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 2:47 से शाम 4:08 तक रहेगा। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भक्ति प्रद कथा सुनाने वाला हूं। अगर आपको भक्ति प्रद कथा अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा में भगवान जगन्नाथ के प्यारे भक्त मछुआरा रघु जी की कथा। पुरी से 10 कोस दूर पिपली चट्टी गांव में रघु नाम का एक केवट यानी मछुआरा अपनी वृद्धा मां और पत्नी के साथ रहता था। उसका जीविकोपार्जन मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने से चलता था। यद्यपि वह धीवर जाति का था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति की भावना थी। जब वह मछलियों को जाल में तड़पते देखता तो उसके भीतर करुणा उमड़ आती और उसे अपने काम पर गलानी होती। अंततः उसने एक गुरु से दीक्षा लेकर भगवान का नाम जपना आरंभ किया और भगवान की कथा सुनने और सत्संग करने लगा। धीरे धीरे उसका मन जीव हिंसा से हटने लगा, लेकिन जीवन निर्वाह की व्यवस्था से वह कभी कभी मन महसूस कर मछली पकड़ने चला जाता। एक दिन बहुत भूख और परिवार की दयनीय दशा को देखकर वह रोता हुआ तालाब पर पहुंचा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? जीविका के लिए हिंसा करनी पड़ती है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। मन मारकर उसने जाल डाला। उसमें एक बड़ी लाल मछली फंस गई। मछली को तड़पते देख उसका हृदय पिघल गया। उसे लगा यह कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं मत्स्य अवतार भगवान है। वह पश्चाताप में भर उठा और जाल से मछली निकालकर झरनों वाले एक तालाब में छोड़ आया। तभी उसे मछली के अंदर से रक्षा कर नारायण रक्षा कर की ध्वनि सुनाई दी। उस क्षण उसके भीतर भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। वह उसी स्थान पर बैठ गया और नारायण नाम का जप करने लगा। 3 दिन तक वहां बिना अन्न जल के ध्यान में डूबा रहा। भगवान उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसकी परीक्षा ली। रघु ने ब्राह्मण को पहचान लिया और उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। रघु ने केवल यही मांगा, हे प्रभु, मेरा हिंसक स्वभाव सदा के लिए मिट जाए। जीवों को कष्ट पहुंचाए बिना मैं जीवन यापन कर सकूं और अंत समय में आपका नाम लेते हुए ही प्राण त्यागूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। रघु अब पूर्ण भक्त बन गया। वह गांव में हरि नाम कीर्तन करता, किसी से कुछ नहीं मांगता, परंतु भगवान की कृपा से प्रतिदिन अन्न सामग्री उसे अपने आप मिल जाती। धीरे धीरे वह भगवान के प्रेम में निमग्न हो गया। एक दिन कुछ दुष्ट बालक उसे तंग करने लगे और एक ने पीठ पर कांटों वाला डंडा मारा। रघु ने कुछ नहीं कहा, पर वह बालक वहीं मर गया। गांव के लोग भयभीत होकर रघु से क्षमा मांगने लगे। रघु ने भगवान से विनती की, यदि मेरे मन में उस बालक के प्रति द्वेष न रहा हो तो वह जीवित हो जाए। उसने हरि कीर्तन कराया और बालक सचमुच जीवित हो गया। अब रघु केवट की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे सिद्ध महात्मा कहने लगे, परंतु रघु ने
प्रतिष्ठा को बाधा मानकर गांव छोड़ दिया और एकांत में भजन करने लगा। एक दिन भगवान जगन्नाथ ने रघु के सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर उसके घर स्वयं जाकर भोग ग्रहण किया। उसी समय पूरी मंदिर में राजा द्वारा चढ़ाया गया भोग प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। राजा चिंतित हुए और स्वप्न में प्रभु ने कहा, मैं पिपली चट्टी में अपने भक्त रघु के यहाँ भोजन कर रहा हूं। जब तक वह नहीं बुलाया जाएगा मैं यहाँ नहीं लौटूंगा। राजा तत्काल वहां पहुंचे और देखा कि रघु किसी अदृश्य अतिथि को भोग खिला रहा है। भगवान उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गए। रघु प्रभु प्रभु कहकर रोने लगा। राजा भाव विवल होकर बोला, धन्य हो भक्त रघु, कृपया नीलाचल को चलो। रघु उसकी माता और पत्नी को लेकर राजा पुरी लौटे। उसी समय भगवान का प्रतिबिंब दर्पण में पुनः प्रकट हुआ और भोग स्वीकार हुआ। राजा ने रघु के लिए श्री मंदिर के दक्षिण भाग में घर बनवाया। रघु वहीं रहकर भगवान का भजन करता रहा और अंततः भगवत स्मरण में ही परम धाम को चला गया। केवट रघु की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान जाति, कुल या कर्म नहीं देखते, वे केवल भक्ति का भाव देखते हैं। जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा, भगवान स्वयं उनके लिए दौड़े आते हैं। जीव हिंसा छोड़कर करुणा, भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाने वाला मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है और वही परम आदरणीय होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, उनके प्यारे भक्त केवट रघु जी की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव्यहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की भागवत पुराण की कथा में हम सुनेंगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी और उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की खरखराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्ध और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर
कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गद्धों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खिड़कों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौवें ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था। इसीलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्य राज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्ष को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक
राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इससे आगे हिरण्याक्ष वध नामक अध्याय मैं कल के मार्गशीर्ष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम जपते रहें।